कबीरदास के फुटकर पदों के क्रम में दूसरा पद है, साधो शब्द साधना कीजे, जेहि शब्द ते प्रकट भये सब, सोई शब्द गहि लीजे। शब्द गुरु शब्द सुन सिख भये, शब्द सो बिरला बूझे। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर गति सूझे। शब्दे वेद पुराण कहत हैं, शब्दे सठ ठहरावें। शब्दे सुरमुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावें। तो इस पद में कवि कबीरदास कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जन, शब्द की अर्थात ब्रह्म की साधना करो। जिस ब्रह्म से सब कुछ प्रकट हुआ है उसी को ग्रहण करो। अनहद नाद के सुनने के पश्चात गुरु की उपाधि मिलती है। शब्द सुनने से ही वास्तविक शिष्यता भी प्राप्त होती है। इसलिए शब्द का मर्म कोई कोई ही समझ पाता है। वही गुरु और वही शिष्य महान है जिसे अंतर्मन ओम या राम का शब्द जान पड़ता है। वेद पुराण शब्द की चर्चा करते हैं। शब्द से ही दुष्ट की दुष्टता ठहराई जाती है। देवता मुनि और संत शब्द का ही व्याख्यान करते हैं, फिर भी वे शब्द का भेद नहीं जान पाते हैं। शब्द को ही सुन सुनकर लोग सन्यासी वेश तक धारण कर लेते हैं, अर्थात जीवन के मर्म को समझकर मनुष्य अमरता के महत्व को जानता है और साधु वेश धारण कर लेता है। सांसारिक बंधनों में बंधे लोग भी शब्द की ही बात करते हैं, कथन करते हैं, बात करते हैं। छह दर्शन शब्द की ही चर्चा करते हैं। वैरागी लोग भी शब्द की ही बात करते हैं। शब्द से ही देह और संसार का जन्म हुआ है। शब्द का ही प्रसार है। कबीरदास अंत में कहते हैं कि जहाँ शब्द ध्वनित होता है, सुनाई देता है, गूंजता है, वहाँ वह विचित्र है। वह लोक भी जहाँ शब्द की ध्वनि प्रतिध्वनित होती है, विचित्र ही है। अर्थात कुल मिलाकर इस पद में शब्द अर्थात ब्रह्मनाद के व्याप्त होने और उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। और अब है आज का अंतिम पद, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिल हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की सांस में। अर्थात इस पद का सारांश तो यही है कि मैं हे जीवात्मा तेरे अंतर में निवास करती हूँ। परमात्मा कहते हैं कि हे मानव, मैं तेरे अंतर में ही निवास करता हूँ। हे बंदे, मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढते हो, मैं सदा तुम्हारे पास ही रहता हूँ। क्योंकि ना तो मैं मंदिरों में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना प्रसिद्ध तीर्थ स्थल काबा और कैलाश पर्वत पर ही मैं निवास करता हूँ। मैं ना किसी क्रिया में हूँ, ना कर्म में हूँ, ना योग और वैराग्य आदि में भी मेरा भाव नहीं रहता। अर्थात इन साधनों से भी मेरी अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यदि हे मनुष्य आप सही खोजी हो, अन्वेषक हो, तो मैं क्षण भर में ही आपको प्राप्त हो सकता हूँ, मिल सकता हूँ। अंत में कबीरदास कहते हैं कि हे साधु सज्जनों, सुनो, ईश्वर सभी जीवों की सांस में ही निवास करता है। अर्थात हर शरीर में प्राण के रूप में परमात्मा ही विद्यमान है। इसलिए उसकी तलाश देह के भीतर यानी शरीर के भीतर ही हमें करनी चाहिए। इसके लिए परमात्मा की तलाश के लिए तीर्थ और क्रिया कर्म निरर्थक हैं। यदि परमात्मा से मिलना है
तो हे जीवात्मा, तुम उसे अपने अंतर में ही खोजो, वह वहीं निवास करती है।